that you give to me. Don't you worry. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ये शाम का टाइम और दिन है आज शनिवार यानी कि सैटरडे। तो सैटरडे की शाम का ये वीडियो है। सैटरडे के दिन सुबह क्या ना, अभी क्योंकि पापा का दोनों का हॉलीडे, अभी मतलब सैटरडे संडे दोनों दिन, शनिवार रविवार। तो अभी मैंने सुबह बनाई थी मैंने दाल बाटी। वो वीडियो आपके पास आई होगी, से इससे पहले वाली वीडियो थी वो। तो मैं आपसे बोल ही रही थी कि सुबह तो कुछ बनाना हुआ नहीं, पर शाम को तो ज़रूर कुछ ना कुछ बनाएंगे करेंगे। तो मेरा शाम को था, सोच रही थी मैं कि क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पकौड़ी बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, ईजी सी रेसिपी है तो कि आज है ना पकौड़ी बना लेते हैं। तो मैंने क्या ना, जैसे कि मैंने देखा किया तो वेजिटेबल में कुछ आलू वगैरह नहीं थे मेरे पास। तो क्योंकि पापा अभी आज ही सब्जी मंडी वगैरह गए थे तो उनसे मैंने आलू वगैरह ये सब चीज़ें मंगवा ली थी। तो लाने के बाद तो फिर कि चलो ठीक है, अब चीज़ें आई गई है तो फिर साथ में पकौड़ी बनाए लेते हैं। तो मैंने जितने भी वेजिटेबल वगैरह थे ना, तो मैंने सारे कट कर लिए हैं और साथ में धनिया कट कर रही हूँ और साथ में मैं देख रही हूँ टीवी। क्योंकि होता है ना कि मतलब घर पे अगर सब साथ में होते तो फिर अगर हम लोग किचन में अकेले काम करते तो थोड़े से क्या ना आलस से भी आते और इच्छा होती है कि सबके साथ बैठ के मूवी देखे। तो मेरा वही था कि दिन भर तो हमने मूवी देखी से खाना वाना खा के फ्री होने के बाद में फिर शाम को जैसे पकौड़ी बनानी होती है ना, तो इसके लिए जो वेजिटेबल वगैरह होते हैं ना तो बहुत सारे कट करने पड़ते हैं कि आलस से आने लग जाते हैं बैठे बैठे। तो मैं आराम से मैं भी उनके साथ बाहर बैठ के और साथ में टीवी वगैरह देख रही थी और वेजिटेबल वगैरह कट मैंने बाहर हॉल में बैठ के कट किए है मैंने। और फिर वेजिटेबल कट करके फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे इनमें डालने मसाले। तो वेजिटेबल में मैंने है ना इसमें जैसे कि मटर, आलू, प्याज और इसके अलावा थोड़े टमाटर और बैंगन, और मेरे पास क्या ना गोभी नहीं थी तो मैंने गोभी नहीं डाली है। और इसके अलावा जितनी चीज़ें होती है वो मैंने सारी डाली और साथ में सूखे जो बेसिक मसाले हो जैसे कि मिर्च, धनिया और इसके अलावा जो हल्दी है तो वो, और साथ में अजवाइन डली है। इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डलते, थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में मैंने इसमें डाल लिया है बेसन। और हरा धनिया मैंने तब कट कर ही लिया था, थोड़ा सा सूखा भी डाला था। और अब इन सबको क्या ना बेसन डाल के मिक्स कर लेंगे। और पानी क्या है ना इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है, वरना क्या होता है जो पकौड़ी का जो बैटर होता है ना, तो ये स्टार्टिंग में तो हल्का मतलब टाइट सा लगता है, पर जैसे कि हम पकौड़ी निकालने लग जाते हैं ना तो लास्ट में इसमें क्या है ना, लास्ट में बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है पूरा बैटर। तो स्टार्टिंग में कोशिश करना चाहिए कि बैटर को ना थोड़ा गाढ़ा ही रखे। तो मैंने वो पूरा पकौड़ी का बैटर तैयार करके और मैंने रख दिया गैस पे कढ़ाई, ऑयल डाल के। और मेरा ऑयल हो गया है बहुत ज़्यादा गर्म, धुआं निकल रहा है बहुत तेज़ वाला। तो लोहे की कढ़ाई का वो ही होता है कि अगर ये मतलब गर्म होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पर एक बार गर्म हो जाती है ना लोहे की कढ़ाई तो फिर ठंडी ये बहुत टाइम तक नहीं होती है, ऑयल काफ़ी टाइम तक गर्म होता है। तो जैसे लास्ट में जो पकौड़ी निकालती हूँ मैं लास्ट के बार की, तो वो पकौड़ी क्या है ना गैस बंद करके भी आराम से मैं निकाल लेती हूँ। तो चलो, जो स्टार्टिंग में पकौड़ी मेरे को निकालनी थी तो मैंने सारी पकौड़ी डाल दी है। और नहीं तो मैंने जो बिल्कुल छोटी साइज़ वाली होती है ना तो वो तो भुजिया वाली होती है, और जो बड़ी वाली साइज़ होती है ना तो वो तो शायद पकौड़े होते हैं, मुझे लगता है ये होती है पकौड़ी, ये मीडियम साइज़ की होती है। तो जो छोटी साइज़ की होती है ना तो उसमें बेसन ज़्यादा डालना पड़ता है, तो वो भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं कि उसमें क्या ना बेसन ही बेसन होता है। और जो बड़ी साइज़ की होती है ना तो बड़ी साइज़ की में क्या होता है कि वो अच्छे से एक बार में वो क्या ना अच्छे से पक नहीं पाती है। तो इससे क्या ना दुगनी साइज़ की होती है, तो उनको क्या ना आधा पका के फिर उनको बाहर निकाल के किसी भारी चीज़ से दबा के और थोड़ा सा उनको क्या ना थोड़ी सी शेप दिया जाता है, थोड़ा मतलब उनको क्या ना दबा के थोड़ा चपटा कर लिया जाता है। और फिर उसके बाद में उनको क्या ना ऑयल में दोबारा से वापस निकालते हैं, वापस गोल्डन ब्राउन होने तक, तो हल्का कच्चा निकाल के बाद में उनको पकाते हैं। तो वो वाली मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि उनमें ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दो बार निकालने करने की वजह से। और जो ये मीडियम साइज़ की होती है ना तो इनमें ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा ऑयल होता है और ये अंदर तक भी एक बार में अच्छे से पक जाती है। और जो वेजिटेबल वगैरह होती है ना वो भी मतलब काफ़ी अच्छे से टेस्ट आता है इस तरीके से जब निकालते करते। और अभी तो वैसे भी मटर आ रही है ना, तो पकौड़ी तो जब पकौड़ी में मटर डालते हैं ना तो उसका तो स्वाद दुगना हो जाता है। तो मटर वगैरह सब चीज़ें रखी हुई थी सही, तो चलो ठीक है आज पकौड़ी बना लेते हैं। और पकौड़ी को जब फिर मैंने टेस्ट किया ना, मैं कियान के पापा से दोनों से बहुत टाइम से बोल रही थी कि आप टेस्ट कर लो, पर वो
टीवी में लगे हुए थे तो वो आ नहीं रहे थे। तो इस चक्कर में फिर मेरे को बनाते बनाते मेरे को चेक करनी पड़ी, और जब चेक किया ना तब पता चला कि इसमें नमक और थोड़ी सी मिर्च कम थी। तो मैंने, क्योंकि क्या ना मिर्च कम हो तो चल जाती है पकौड़ी में, पर अगर उसमें ना क्या नमक कम होता है ना तो बिल्कुल नहीं चलती। चलो मिर्च में तो क्या ना, चलो बच्चे नहीं खाएंगे करेंगे ज़्यादा मिर्च डालेंगे तो, पर नमक के बिना तो ना ही तो बच्चों को पसंद आती है ना ही हमें बड़ों को पसंद आती है। तो मैंने क्या ना उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है, और जो मैंने बटर किया ना तो वो 4 बार में कुछ ऐसे निकल जाएगा। 2 बार का मैंने निकाल लिया है, 2 बार का और रहेगा। और जो लास्ट में निकाल के तो लास्ट में तो क्या ना बेसन बेसन रह जाता है, वो तो किसी काम का होता नहीं है, क्योंकि मतलब वही होता है कि मतलब बेटर है ना इतना गीला हो जाता है लास्ट में कि इसमें ना बेसन बेसन पूरा नीचे रह जाता है। तो हमारे तो जो लास्ट का जो बेटर होता है ना वो तो किसी के लिए काम में आता नहीं है वो तो। फिर मेरे को बहुत टाइम हो गया था इन लोगों को बुलाते हुए कि आप आ जाओ कर जाओ खा लो, पर ये पता नहीं टीवी में लगे हुए थे तो ये आ नहीं रहते। फिर लास्ट बार में आ ही जाओ वरना ठंडी हो जाएगी। फिर ये आए कि फिर इन्होंने इनका जो खाना था क्यों दोनों का तो इन्होंने लगा लिया है, और मेरा रहेगा तो मैं निकालने के बाद में फिर खाऊंगी जहाँ तक इनका थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि फिर ठंडा होने के बाद में अच्छा नहीं लगता है। और मेरी पकौड़ी थी तो मैंने सारी पकौड़ी अच्छे से निकाल ली है। और अब इसके बाद में बारी थी कि मेरे को निकालनी थी पूड़ी। तो पूड़ी मैंने इस वजह से निकाली क्योंकि पूड़ी तो वैसे कोई खाएगा नहीं तो कियान के पापा से पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया, और मेरी भी इच्छा नहीं थी। पर वही होता है ना कि थोड़ी देर खाने के बाद में अगर फिर आधा 1 घंटे के बाद में मांगेंगे तो फिर वो क्या ना पूरे किचन की क्लीनिंग करने के बाद में फिर आलस आता है कि दोबारा से वापस किचन को गंदा करो। तो मेरा वही था कि 3-4 पूड़ी निकाल लेते हैं, अगर कोई खाएंगे तो खा लेंगे। वैसे फिर किसी ने खाई नहीं थी, नहीं तो मैंने नहीं तो क्योंकि पापा ने। पर ऑप्शन होता है ना कि अगर कोई नहीं खाएंगे, किसी को भूख लगेगी थोड़ी देर बाद में तो पूड़ी खा सकते हैं आराम से। तो पूड़ी भी मैंने हल्दी और अजवाइन वाली बनाई है, क्योंकि जो सिंपल पूड़ी होती है ना बिना हल्दी वाली वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वाइट पूड़ी होती है जो, तो जितनी भी पूड़ी है ना तो सारी पूड़ी मैं निकाल लूँगी कर लूँगी, और फिर इनको निकालने के बाद में फिर करूँगी मैं भी अपनी पकौड़ी इंजॉय आराम से इन लोगों के साथ बैठ के। और ऑयल क्या ना पूड़ी तो मैंने लास्ट में निकाली थी क्योंकि ऑयल बहुत कम रह गया था, और पकौड़ी थोड़ी कम ऑयल में निकलती नहीं है, तो पहले मैंने पकौड़ी निकाली उसके बाद में मैंने पूड़ी निकाली है। अब हैंड वॉश वगैरह करके अब मैं जाऊंगी पकौड़ी खाने के लिए। इसके बाद में किचन की क्लीनिंग करूंगी बाद में। और मैं आपको बता ही रही थी कि कौन से नए मेहमान की बात कर रही हूँ, तो ये है हमारे नए मेहमान का घर, आने वाले नए मेहमान का घर। तो ये है हमारे छोटे से नए मेहमान, यानी कि कबूतर का अंडा ही है। तो यहाँ पे क्या ना 3-4 दिन से कबूतर है ना अपना घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने 2-3 दिन तक तो मैंने इनकी जो लकड़ियाँ वगैरह है डंठल वगैरह तो इनको हटा के और मैंने बालकनी में डाल दिया था कि जब वो आएंगे तो यहाँ से उठा के और जगह घर बना लेंगे। पर वो क्या करते थे डंठल को उठा के वापस तुलसा माता की रानी मतलब जो इसका टब है ना तो उसी में डाल देते थे वो। तो मैंने 2-3 दिन तक किया, फिर मेरा मन नहीं माना कि बार बार कहाँ तक इनका घर बिगाड़ो बेचारे का। तो मैंने इसको बिगाड़ा नहीं, मैंने कि चलो ठीक है ऐसे बैठने आते करते हूँ। पर फिर जब मैंने दिन में झाड़ू निकालने के लिए मैं गई ना तब मैंने देखा ना, तब मेरे को पता चला कि उन्होंने यहाँ पे अंडा दे दिया है। पहले मैं सोच रही थी कि मैं अंडे को या तो बाहर रख देती हूँ ताकि वो उठा के ले जाएंगे, पर वो होता है ना कि अगर बाहर रखती तो बालकनी में हवा की वजह से वो नीचे गिर जाता, या फिर कुछ बल्ली वगैरह या कुछ और पक्षी आके उसको लेके जाते करते, तो फिर मेरा मन नहीं किया। फिर मैंने चलो ठीक है, वैसे भी अगर वो कबूतर वगैरह आएगा करेगा तो फिर वो क्या ना ढूंढेगा करेगा, उसे बहुत टाइम से कबूतर यहीं पे जब मैं जाती हूँ तो उड़ जाते हैं। और ना मैं सोची कि 4-5 दिन से कबूतर यहीं पे बैठे हुए हैं वो। फिर मैंने क्या ना अंडे को वहीं पे रहने दिया, क्योंकि मुझे अंडा देख के मुझे एक बात याद है कि क्यू है ना जब 2 महीने का था ना तब हम कहीं शादी में गए थे ना, तो क्यू क्या ना मेरे को थोड़ी आधा घंटे के लिए मिला नहीं था, पता नहीं मतलब मम्मी जी के पास था और मुझे पता नहीं था कि उनके पास था। तो मेरे को काफ़ी टाइम से दिखा नहीं, तो मैं बहुत देर तक बहुत रोई थी, मतलब कि कियान कहाँ चला गया। तो मतलब बच्चा किसी का भी हो, जानवर का हो, इंसान का हो, तो माँ की तो मतलब माँ की ममता सबके लिए एक जैसी होती है। तो वही था, मेरा मन नहीं किया कि चलो ठीक है, मतलब हो सकता है उसे यहीं पे मतलब अंडा देना हो, तभी इतने टाइम से वो बैठे हुए थे। मैंने घर 2-3 बार हटाया भी सही, पर फिर उन्होंने क्या ना वापस बना लिया, तो फिर मैंने नहीं बिगाड़ा कि चलो ठीक है। फिर अंडे को भी मैंने वहीं रहने दिया है। और अब अगर हम तुलसा जी में पानी डालेंगे ना तो उनमें क्या ना थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, जैसे कि मिट्टी गीली हो जाए ना तो उस हिसाब से वहाँ पे पानी डालेंगे, वरना ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वहाँ पे, ताकि वो अंडा भी इधर उधर हो सकता है ना कि उसमें बेबी है तो कुछ हो जाए कर जाए, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। जब बेबी निकल जाएगा ना तो वो खुद अपने आप अंडे को क्या ना बच्चे को लेके चले जाएंगे। और अगर जो कबूतर है अगर वो अंडे को लेके बच्चे को मतलब जो बच्चा निकलने के बाद में बच्चे को लेके नहीं जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर।
वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि हमारे यहाँ पे छोटा सा नया मेहमान आ गया। मेहमान मतलब बच्चा किसी का भी हो, पर अच्छा लगता है ना कि चलो घर पे कुछ न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है। तो मुझे तो देख के काफ़ी अच्छा लगा। अंडे को देख के थोड़ा सा था कि यार ये तुलछा जी के यहाँ पे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। खैर वो माँ है और बच्चा है तो हम किसी के भी घर को नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो चलो वो थी दिन की वीडियो। और फिर ये थी मतलब हम जो पकौड़ी वगैरह थी तो हमने खाना वाना खा के हम लोग फ्री हो गए थे। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे, क्योंकि पता नहीं दिन में टाइम मिला नहीं, हमने आराम किया। फिर शाम का टाइम हो गया, फिर वापस खाने में लग गए, तो वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर सोने से पहले ही मैंने फिर कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए, क्योंकि इस टाइम तक 9:30 कुछ 10 से बज गए थे। पर अगले दिन संडे था तो टेंशन थी नहीं कुछ भी, तो कि आराम से कर लेंगे बाकी का काम। तो जितने कपड़े हैं तो सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड वगैरह कर लिए और सब कपड़े अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी। मेरा वही होता है कि सब जो कपड़ा जहाँ पे होता है तो प्रॉपर वहीं रखूँ, ताकि इसके पापा क्या कोई भी कपड़े ढूंढे ना तो उनको ईजिली मिल जाते कर जाते हैं। तो बस आज की वीडियो तो बस मेरी इतनी सी थी। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।